गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको अध्याय 4 द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में बता रहा था, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे निर्दर्शन की विभिन्न रीतियां, जिसमें हमने सविचार निर्दर्शन और प्रतिदर्श की विभिन्न विधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। देव निर्दर्शन जो रेडम सैंपलिंग होती है, तो इस रीति के अनुसार मैंने समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छांटी जाती हैं कि प्रत्येक इकाई के निर्दर्शन में शामिल होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार यह रीति निर्दर्शन जो है, निर्दर्शन में कौन सी इकाई शामिल की जाएंगी, कौन सी नहीं, इस बात का निर्णय देव या भाग्य पर छोड़ा जाता है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, पिछली क्लास में। तो इस प्रकार इस रीति में निर्दर्शन निकालने की सबसे अच्छी रीति है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात की संभावना नहीं होती। यही कारण है कि प्रायः निर्दर्शन प्रणाली में देव निर्दर्शन प्रणाली का अधिक उपयोग किया जाता है। इसका आधार संभाविता का सिद्धांत है, और मैंने बताया था सिम्पम ऑफ काफ्का के अनुसार, प्रोफेसर जो हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, देव न्यायादर्श वह न्यायादर्श है जिसमें समग्र के प्रत्येक पद को चुने जाने का समान अवसर होता है। अवसर प्रदान करने का केवल अवसर ही निर्धारित करता है किन पदों को शामिल किया जाए। तो सबसे पहले निर्दर्शन चुनने की रीतियों के बारे में हमने उस दिन चर्चा की थी, जिसमें लॉटरी विधि के बारे में बताया था। मैंने लॉटरी विधि के बारे में बताया था। इसमें क्या करते हैं, समग्र की इकाइयाँ होती हैं या नाम होते हैं या नंबर होते हैं, जो कागज़ की चीटों में या गोलियों का चौकारे या आयताकार टुकड़ों पर लिख दिए जाते हैं, और इसके बाद उन्हें किसी बर्तन या झोले में डाल दिए जाते हैं और अच्छी तरह हिला दिया जाता है, और इसके पश्चात इसकी इच्छित संख्या में चीटें बिना देखे निकाल ली जाती हैं। इसके पश्चात इच्छित संख्या में चीट बिना देखे निकाल ली जाती है, और अब लॉटरी विधि में साधारण इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का व्यवहार होता है, और बड़ी लॉटरियों का नंबर इसी रीति के अनुसार निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ढोल घुमाकर। तो ढोल घुमाकर क्या होगा, बाय रोटिंग एंड ड्रम, है ना, बाय रोटिंग द ड्रम। तो इसके अंतर्गत मैंने बताया था इस रीति के अनुसार एक ढोल में समान आकार के लोहे या लकड़ी के गोले के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, जिन पर 0 से लेकर 9 तक के आदि अंक लिखे रहते हैं। ढोल को हाथ से बिजली से घुमाकर उन अंकों को अच्छी तरह मिला दिया जाता है। फिर किसी व्यक्ति द्वारा एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसके अंक को अलग अलग लिख दिया जाता है, और यही एक अंक जो होती है न्यायादर्श के रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था निश्चित क्रम के द्वारा। तो निश्चित क्रम के द्वारा इसमें मैंने बताया था बाय सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो इस रीति के अनुसार समस्त इकाइयों को क्रमानुसार किसी विशेष अवधि के अनुसार लिख लिया जाता है, या नामों को लिखने में किसी भी रीति का उपयोग हो सकता है। जैसे यदि हर 10वीं संख्या चुनना हो तो आरंभ में 7 से करके 7, 17, 27, 37 या 47 इत्यादि नंबर चुने जा सकते हैं। गणितीय भाषा में इसे फिफ्थ या nth ऑर्डर कहा जाता है। p या n का मूल्य पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। अब आ जाता है महत्वपूर्ण, जिसको बोला जाता है चौथे नंबर में टिपेट की देव संख्याएं। टिपेट की देव संख्याएं प्रश्न में आएगी। टिपेट की देव संख्याएं क्या हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। टिपेट ने 4 अंकों को 4 डिजिट वाली, जैसे कि है ना, 10,400 संख्याओं की सूची तैयार की। इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया गया। पेज नंबर 44 पर आप देख सकते हैं। प्रथम 24 संख्याओं का नमूना नीचे दिया गया है। ठीक है ना, टिपेट की संख्या।
तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस आधार पर यदि 5000 छात्रों में से 12 निर्देश छांटने हो तो पहले 5000 विद्यार्थी को 1 से 5000 तक क्रम संख्याओं में क्रमबद्ध किया जाता है। फिर उपयुक्त सारणी में से आरंभ में से ऐसे 12 अंक छांट ले जाएंगे जो 5000 से अधिक ना हो, और यह 12 अंक जो होते हैं जो आरोह से लेकर अवरोह और अवरोह से लेकर आरोह तक की संख्याओं में जमाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम टिपेट की देव संख्या में हम लिख सकते हैं। देखिएगा, अब आ जाता है देव निर्दर्शन के गुण। देव निर्दर्शन के गुण में क्या होगा, यह इसमें पक्षपात की भावना से मुक्त होता है तथा चुनने वाले के पक्षपात का न्यायादर्श पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज, यह अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण होती है क्योंकि प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर रहता है, और यह बहुत सरल होती है। चुनने वालों को अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ आकस्मिकता पर छोड़ दिया जाता है। इस रीति में समय, धन एवं श्रम की भी बचत होती है। तो देव रीति के अगर दोष हैं तो देव निर्दर्शन के गुण भी हैं तो दोष भी हैं। तो देव निर्दर्शन रीति के अनुसार दोष जो हैं, पहला आपको बताऊं, यह न्यायादर्श आकार बहुत छोटा है, या फिर समग्र में विविध प्रकार की इकाइयां जो हैं, तो देव निर्दर्शन समग्र का उचित रूप से प्रतिनिधित्व कर सकती है। जब समग्र बहुत छोटा हो या कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि इनको निर्दर्श में शामिल करना अनिवार्य हो, तो यह रीति उपयुक्त नहीं होती। समग्र की इकाइयां एक दूसरे में स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत रीतियों के अनुसार मैंने बताया कि प्रतिदर्श की जो विधियां होती हैं उसमें महत्वपूर्ण सविचार निर्दर्शन, और दूसरा होता है देव निर्दर्शन की प्रणाली, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई। लॉटरी विधि के अनुसार ढोल घुमाकर निश्चित क्रम के द्वारा टिपेट की देव संख्याएं, देव निर्दर्शन के गुण और देव निर्दर्शन के दोष। बिल्कुल इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप, और लिखने के बाद विश्वास करता हूं कि आप गहन अध्ययन भी करेंगे और साथ ही साथ मुझे सोचना भी देंगे कि आपने कहाँ तक किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और समय का सदुपयोग करें क्योंकि आपके लिए विषय नया है और विषय समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि आप समझें, समय दें, अध्ययन करें। थैंक यू।